ने जो 7 साल 8 साल में वो बिल्डर का जो भी पहले के यहाँ पे नगर सेवक थे, उन्होंने किस तरीके से वो काम को निकाया था वो जनता ने देखा है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और हम इस वक्त मौजूद है वार्ड क्रमांक 78 पर, जहां पर चुनावी माहौल बना हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। यहां पर जो पूर्व नगर सेवक है उन्होंने बालचंद्र अमूरे, जो उनसे पहले नगर सेवक थे, उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शौचालय को लेकर कुछ धांधली की है। क्या है पूरा मामला, हम सीधे बालचंद्र अमूरे जी से जानते हैं, जो इस बार भी चुनाव कंडक्ट कर रहे हैं। बालचंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, पूर्व नगर सेवक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो है वो घोटाला किया है। पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे लायक समझा और मेरा आप इंटरव्यू लेने आ गए यहाँ पे। देखो कैसा है, ये बस्ती महानगर पालिका के प्लॉट पे ज़्यादा परसेंटेज लोग बसे हुए हैं। ये प्लॉट ही महानगर पालिका का है, ये जगह महानगर पालिका की है। महानगर पालिका का एक नियम है, ये बस्ती में जितने भी लोग रहते हैं, फिर वो वोटर्स रहने दो या लोक संख्या रहने दो, इनको सेवा देना उनका काम है। जो अभी जो नगर सेवक थे मेरे बाद, उन्होंने मेरे पे जो आरोप लगा है, शायद उनको पता नहीं है या तो उनका नॉलेज कम है। महानगर पालिका के प्लॉट पे महानगर पालिका के ही माध्यम से एमएसडीपी के अंतर्गत ये टॉयलेट किया जाता है। इसमें भालचंद्र अमूरे कुछ करेगा नहीं, वो एमएसडीपी वाले ही आते, वही लोगों को पूछते हैं कि आपको सेवा है, यहाँ टॉयलेट है कि नहीं। उनके माध्यम से ही उनको रिमार्क्स दिया जाता है। वो रिमार्क्स सब डिपार्टमेंट का आता है, भालचंद्र अमूरे का नहीं आता है। खाली लोगों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए वो टॉयलेट बनाया गया। और वो टॉयलेट मेरा जब टर्म खत्म हुआ, वो खत्म होने के बाद उद्घाटन में कौन आया उसके फोटो भी मेरे पास है। लोगों ने खाली मुझे बुलाया ताकि मैंने मेरे टर्म में हुआ था, लेकिन उद्घाटन में तो ये खुद थे और ये आरोप लगा रहे मेरे पे टॉयलेट का। वो भी, अरे टॉयलेट पानी ये तो बीएमसी का कर्तव्य है, वो तो देना ही है। और रही बात डेवलपमेंट की, जब डेवलपमेंट आता है तो महानगर पालिका उसको एनओसी भी देती है बनाने के लिए। तो ये कौन सा आरोप है? शायद इनका नॉलेज कम है। ये खुद डिस्क्वालीफाइड हुए हैं 2.5 साल के बाद, तो इनका नॉलेज 2.5 साल का ही है। पूरे 2.5 साल का, आगे का 2.5 साल का इनको नॉलेज नहीं है। अगर इनको नॉलेज रहता तो ये आरोप मेरे पे नहीं लगाते। मैं लोगों के लिए आया हूं, लोगों के हित के लिए आया हूं। इससे पहले भी मैं था, और जब हित की बात आएगी, हक की बात आएगी, मैं लोगों के हक के लिए लड़ूंगा। मैंने वादा किया है, विकास, विश्वास और सेवा, ये मैं देके रहूंगा। आप पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपने निजी फायदे के लिए शौचालय बना रहे थे। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, निजी फायदे के लिए कोई शौचालय कैसे बना सकता है? सर, ये क्वेश्चन ही कुछ मुझे समझ में नहीं आया। निजी फायदा मतलब क्या होता है? शायद इनको पता रहेगा, निजी फायदा इन्होंने उठाया रहेगा। आज 8 साल से वो 2.5 साल के डिस्क्वालीफाइड होने के बाद भी बोल रहे मैं एकनाथ शिंदे जी से फंड लाया, तभी वो सीएम थे, उनसे फंड लाया। बराबर है, अरे फंड लाया तो कहां यूज किया वो तो बताओ। और फायदे की बात है, आप वो विकासक को पूछो, बालचंद्र अमूरे ने कभी बात की क्या उनसे? मैं लोगों के हित की बात करूंगा, लोगों के लिए लड़ूंगा। जहां जहां लोगों को तकलीफ है, फिर वो कोई भी रहने दो, वो उनके रेंट से लेके रहने दो या उनके हक के लिए, उनके घर के लिए मैं लड़ूंगा। लेकिन मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि मुझे किसी को तकलीफ देनी नहीं है, मुझे खाली सेवा देनी है। लोगों को और प्रशासन को साथ के साथ में लेके मैं ये काम पूरा करूंगा। जब आप सीट पर थे उस वक्त भी आपने कई सारे काम किए हैं। अभी देखा जा रहा है कि 2.5 साल के दौरे पे जब थे वो, 2.5 साल के अंतराल पे उन्होंने अपने कई सारे काम गिना दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने फाइल जो है वो सबमिट कर दी है। एक चीज मैं ये समझना चाहता हूँ कि यदि कोई नगर सेवक है और वो अगर डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो बीएमसी से क्या फंड ला सकता है? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझे। डिस्क्वालीफाइड होने के बाद शासन एक अनुदान देती है महानगर पालिका। आप चेक कीजिए ये डिस्क्वालीफाइड कभी हुए, कौन से ईयर में हुए। उसके बाद इन्होंने ऊपर के कोर्ट में, ऊपर के न्यायालय में जाके उसका स्टे लिया, फिर भी इनका अनुदान चालू था। आप जाके कोशिश कीजिए, देखिए आप। अगर ये खुद बोल रहे हैं कि सब हमने किया, अरे तो बताओ लोगों को क्या किया। आप सिस्टम में हो, सरकार में के, आप शिंदे साहब के नगर सेवक बोल रहे हो, तो बहुत कुछ कर सकते थे। क्या किया? आज खुद ही बोल रहे हैं
बस्ती में कुछ हुआ नहीं है, उनका ही स्टेटमेंट है। अरे 8 साल से तुम ही थे ना वहां पे, तुम ही सरकार में थे, हम तो नहीं थे, हम तो एक मामूली आदमी थे। और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, यहां आज जो इलेक्शन है, मैं लोगों के हक के लिए, उनके विकास के लिए और उनके सेवा के लिए खड़ा हुआ। इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं पहले भी वैसा था, आज भी ऐसा है। रोड पे चलता हूँ, गली में मिलता हूँ, हर नाके पे मिलता हूँ, आगे भी वैसा रहूंगा सर। चुनाव प्रचार की अगर बात कर रहे हैं तो किस तरह से प्रचार हो रहा है, लोगों से डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, आपकी मुलाकात हो रही है, किस तरह की समस्याएं से बताया जा रहा है आपको और किस तरह से आप देखते हैं तमाम चीज़ों को? ये मेरे विभाग में, ये मेरी बस्ती में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, आप कहीं भी जाके आप पूछ लो, मुझे अप्पा बोलते प्यार से। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग, सभी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, दुआ दी है कि अप्पा तू चुन के आएगा और इंशाअल्लाह भगवान की कृपा से ये दौर वापस आएगा और मैं 100% चुन के आऊंगा। आने के बाद किस तरह के काम बस्ती के लिए आपकी ओर से करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है, कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहला देखो, वाटर गटर मीटर की तो बात सभी करते हैं। मेरा एक विजन है सर, मैं चाहता हूं ये बस्ती की लोक संख्या आप देखोगे ना, काफी सारी है। सब अपने हाथ के ऊपर रोजगार करते हैं, गृह उद्योग जिसको बोला जाता है, घर में जैसे जरी का काम, गारमेंट का काम, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाते। हर घर का बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। इसके लिए एक अच्छी स्कूल, जिसे मुंबई पब्लिक स्कूल बोला जाता है, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड का है, वो मैं इस बस्ती में लाना चाहता हूं। इससे पहले जो थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा सर, उन्होंने अपने कोशिश से लाया, लेकिन ये प्रभाग में नहीं लाया। मुझे ये मेरे प्रभाग में, मेरे बस्ती में, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए, मैं सबके बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल, कि उनके बच्चे तरक्की करें, बहुत आगे जाए। प्रशासन ने जो जो माध्यम तय किए हैं स्कूल को लेके, आगे जाए ऐसी स्कूल, सीबीएसई बोर्ड इसको बोला है, मैं वो लाने की 100% कोशिश करूंगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। जो रिजल्ट है वो 16 तारीख को आएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसने बाजी मारी है। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में किसको फायदा होता है और किसको नुकसान, ये देखने वाली बात है।